गुरुदेव भगवान की जय। आप करुण कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी सावन चल रहा है, अतः आपको शिव महापुराण से कथा सुना रहे हैं। आज आपको पंचाक्षरी मंत्र की विशेषता बताते हैं कि क्यों सभी मंत्रों से ये भगवान शिव ने श्रेष्ठ बताया तथा इसका जाप करते वक्त आपको ध्यान कैसे करना चाहिए। देवी बोली, महेश्वर, जब कलिकाल में सारा संसार धर्म के विमुख हो जाएगा, पाप में अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध हो जाएंगे, गुरु शिष्य परंपरा समाप्त हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त कैसे मुक्त होंगे। महादेव जी ने कहा, देवी, कलिकाल में मनुष्य मेरी परम मनोहर पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले, भक्ति से भावचित होकर परम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले, भक्ति से भावचित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान महादेव ने कहा, जो जल पीकर हवा खाकर तप करते हैं, शरीर को व्रतों से सुखाते हैं, उन्हें भी मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु पंचाक्षरी मंत्र को भी प्रताप से मेरे धाम को पहुंच जाता है, वह अवश्य संसार सागर से छूट जाता है। ऐसा भगवान शंकर ने पंचाक्षरी मंत्र के बारे में बताया। तो देखिए भक्तों, कितना प्रभावशाली और इम्पोर्टेंट है पंचाक्षरी मंत्र। पंचाक्षरी के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता, संपूर्ण जगत टिके हैं। देवी, प्रलय काल में जब सारा जगत प्रकृति में मिलकर लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित हो जाते हैं, अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते हैं। प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय लेकर जल के भीतर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुखी ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते हैं, परंतु कोई सहायक न होने के कारण कर नहीं पाते। फिर मैंने उनको 5 मुखों को धारण कर पंचमुखी ब्रह्मा जी को 5 अक्षरों का उपदेश दिया। अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद शिवाय पद का। यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिरमौर है तथा संपूर्ण जगत, संपूर्ण शब्द समुदाय के समान बीज रूपणी है। यह विद्या पहले मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र का देवी के रूप में किस तरह से ध्यान किया जाता है, उस ध्यान के बारे में शिव पुराण के अंदर बताया गया है कि इस देवी की अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। इसके 3 पयोधर स्तन, जिसको कहते हैं, ऊपर को उठे हुए हैं। ये 4 भुजाएं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। जैसे भगवान शंकर के भी 3 नेत्र हैं, तो माँ के भी जिसका ध्यान किया जाए, उनके भी 3 ही नेत्र हैं। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है, 2 हाथों में पद्म और उत्पल है, अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। ये समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इनके काले काले घुंघराले केस बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियाँ प्रकाशित हो रही है। ये वर्ण हैं पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यही पृथक पृथक प्रयोग है, तो इन्हें विभव और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीपशिखा के समान। सुमुखी, यूँ तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनके दूसरे मंत्र को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वरूप में जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र में वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद है, वरानने, मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। देवी, थोड़े से भेद के साथ ये तुम्हारा भी मूल मंत्र है। यह पंचाक्षर मंत्रों में जो 5वां वर्ण यह है, जैसे ओम नमः शिवाय है ना, तो उसमें यह जो शब्द है वो लास्ट का 5वां शब्द है, तो उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है। अर्थात नमः शिवाय के स्थान पर नमः शिवाय, ये पे 2 मात्रा,
कहने से देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधकों को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर से, वेद से हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करें। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिले, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, सम्मति, उत्साह, योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार ये शास्त्र विधि से जब कहीं, जहाँ कहीं अथवा किसी भी साधना द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी की हुई पूजा उसे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करा देती है। ये भगवान शंकर के शब्द हैं। इसलिए पंचाक्षरी मंत्र का इस तरीके से जाप करना चाहिए। अब आपने इतनी बढ़िया व्याख्या सुनी पंचाक्षरी मंत्र की, अतः कृपया आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि उत्साह बना रहे और आपको इसी तरह की वीडियो हम ला के सुनाते रहें। जय जय शिव भगवान की, जय जय पार्वती मैया की, जय जय श्री राधे।